दोस्तों, हम सभी जानते हैं जिसने लाइफ को खुलकर जिया उसे मुकाम भी मिले और खुशियाँ भी। और जो सोचता रह गया वो तो बस सोचता ही रह गया। हो सकता है आपने किसी मंजिल के लिए सफ़र तो शुरू किया हो, लेकिन बीच रास्ते में ही आपका सामना बहुत सारी मुश्किलों से हो गया हो। ऐसे में शायद आप वापस लौटने की सोच रहे होंगे, लेकिन मैं कहूँगा आप बीच रास्ते से वापस लौटने से पहले एक ऐसी सफलता की कहानी सुनिए जो आपको बताएगी कि जब मंजिल का सफ़र शुरू कर ही दिया है तो वापस लौटने का क्या मतलब। ये सफलता की कहानी है एक ऐसे ब्रांड की जो बिल्कुल अपना सा लगता है। भले ही हम उसे पैर में पहनते हैं लेकिन हमारे दिलों पर राज करता है। जी हाँ गाइस, बात कर रहे हैं दुनिया के जाने माने फुटवेयर ब्रांड बाटा की, जिसकी सफलता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक ऐसा भी समय था जब जूते का मतलब ही बाटा हुआ करता था। लेकिन पैर से हमारे दिलों पर राज करने का सफ़र इतना आसान नहीं रहा। इसकी शुरुआत एक मोची के घर से हुई थी। फिर मेहनत, लगन और अच्छी सोच के दम पर टॉमस बाटा ने इसे पूरी दुनिया पर राज करने वाला फुटवेयर ब्रांड बना दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1894 से, जब चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे से कस्बे जालिन में टॉमस बाटा ने अपने भाई स्टोलिन और बहन एना के साथ मिलकर जूते बनाने की शुरुआत की। हालांकि उनके लिए ये काम नया नहीं था, उनकी कई पीढ़ियां इस काम को करती आई थी। इस कारण जूता बनाने का हुनर उनके हाथों में था। इस काम को बड़े स्तर में करने के लिए टॉमस बाटा ने 2 सिलाई मशीन किस्तों पर लेकर और कर्ज लेकर कच्चा माल खरीदा। अब कारोबार शुरू हो चुका था। कुछ ही समय में काम बढ़ने के कारण 10 लोगों को नौकरी पर रखा और 40 लोग अपने अपने घरों से इनके लिए काम करते थे। उसी समय इनकी बहन एना की शादी हो गई और भाई स्टोनिन की सेना में नौकरी मिल गई, इसलिए दोनों को कारोबार छोड़ना पड़ा। उस समय टॉमस बाटा की उम्र महज 19 साल थी। कारोबार बढ़ने के कारण टॉमस बाटा को भारी कर्ज लेना पड़ा। एक दौर ऐसा भी आया जब समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण इनके दिवालिया होने की नौबत आ गई। ऐसे में टॉमस बाटा और उनके 3 कर्मचारियों ने 6 महीने तक इंग्लैंड की एक जूता कंपनी में मजदूर बनकर काम सीखा। इस दौरान उन्होंने कई कंपनियों के काम को बारीकी से देखा और उनकी कार्यप्रणाली समझकर स्वदेश लौटे। यहाँ उन्होंने नए तरीके से काम शुरू किया। 1912 में टॉमस ने 600 मजदूरों को नौकरी पर रखा और सैकड़ों को उनके घरों पर ही काम मुहैया कराया। उत्पादन के साथ बिक्री की योजना बनाते हुए बाटा ने एक्सक्लूसिव स्टोर्स स्थापित किए। इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, जिसमें सेना के जूते बनाने का आर्डर इन्हें मिला। जूते बनाने के बाद कच्चा माल बाय प्रोडक्ट के रूप में निकला, जो उन्होंने गरीबों के लिए सस्ते जूते भी बनाए। युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया में मंदी का दौर शुरू हो गया। बाटा परिवार का कारोबार भी इसकी चपेट में आया। उद्योग जगत के उत्पादन घटा दिए गए थे। ऐसे में टॉमस बाटा ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने बाटा के जूतों का दाम आधा कर दिया। यह आश्चर्यजनक फैसला था। लोग बाटा को मूर्ख कहकर हंस रहे थे। उन्होंने समर्पित कर्मचारियों को खाना, कपड़ा और रहने की सुविधा देकर उत्पादन जारी रखा। इस दूरदर्शिता और दिलेरी के लिए उन्हें अच्छे नतीजे मिले। कीमत के कारण मंदी के बावजूद बाटा ब्रांड की मांग इतनी बढ़ी कि टॉमस बाटा को उत्पादन 10 गुना बढ़ाना पड़ा। इस तरह यह करीब 27 देशों में फैल गया। बाटा स्टोर्स की रिटेल चेन भी हिट हो गई और इनकी सैकड़ों फ्रेंचाइजियां खुलने लगी। जल्द ही टॉमस बाटा दुनिया के सबसे बड़े शू एक्सपोर्टर बन गए। इस कंपनी का हेडक्वार्टर लाउसेन, स्विट्जरलैंड में मौजूद है। 12 जुलाई 1932 को 56 वर्षीय टॉमस बाटा का निधन हो गया। यह एक हवाई दुर्घटना थी। दुर्भाग्य से विमान के साथ यह हादसा उन्हीं की एक इमारत की चिमनी के टकराने से हुआ था। इसके बाद कंपनी का नियंत्रण उनके बेटे थॉमस जॉन बाटा के हाथों में आ गया। मौजूदा समय में बाटा 90 से ज़्यादा देशों में अपनी पहचान बना चुका है
पूरी दुनिया में इसके 5250 रिटेल स्टोर हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।